अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम इंसानों के मुआशरे में रहते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान तरह तरह के होते हैं। बेशुमार तरह की मजाज, तबीयत और जहनीत या माइंड सेट रखने वाले। बाद लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट होते हैं और उन्हें डील करना, उनसे इंटरेक्ट करना भी बिल्कुल आसान, और उनसे किसी फ्रॉड, धोखे की इंसान को डर भी नहीं होता। तो बाद दूसरे लोग जो हर वक्त कह लें कि किसी न किसी को चीट करने के चक्कर में रहते हैं, और इस बात का भी कभी इम्कान होता है कि कहीं हम भी उनका शिकार न बन जाएं। हम लोग माजी के अंदर हमने बहुत लोगों से धोखा खाया, चीटिंग हमसे हुई। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ मजीद भी चीटिंग हो, लेकिन जब हम पलट के देखते हैं कि जब हमें कोई ऐसा बंदा मिला जिसने हमसे चीट किया हो, तो इब्तिदान वो बंदा बड़ा स्वीट लगता है, बड़ा मीठा लगता है। हम उस पर एतबार करते हैं, हम उसकी चकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं या उसके दिए गए लालच के अंदर आ जाते हैं। तो भाई बात यह है, ये सारी बातें अगर हम उस वक्त एहतियात करते तो हमारे लिए कितनी आसान होती, लेकिन हमें उस बंदे ने एल्यूर कर लिया और हम हो भी गए। आज हम इस बात पे, इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक फ्रॉडुलेंट आदमी जो है, जो 2 नंबर आदमी है, हम उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। उसे देखकर, उसकी बात सुनकर हम कैसे पहचान सकते हैं कि यार ये 2 नंबर आदमी है, ये बंदा मुझसे फ्रॉड करने की, 2 नंबरी करने की कोशिश करेगा। ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी यार्ड स्टिक है। तो ये हमारा मौजूए बहस है। चलते हैं और चंद एक चीज़ें जो हमें देखनी है, जिनका हमें ध्यान रखना है। उसमें पहली बात क्या है कि जो इंसान चीटर है, उसके बिहेवियरल साइंस जो हैं, यानी उसके रवैये के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर कुछ ख़ास अलामात होती हैं, और वो 5 अलामात होती हैं। उन्हें देखकर हम ये जान सकते हैं कि ये बंदा मुझसे चीटिंग की कोशिश कर रहा है। उनमें पहली कौन सी है? पहली है इनकॉन्सिस्टेंसीज। वो क्या है कि लायर्स ऑफन हैव डिफिकल्टी कीपिंग देयर स्टोरीज स्ट्रेट। कि जो लोग झूठ बोलने वाले हैं, देखिए ना, फ्रॉडिया झूठ बोलेगा ना, तो वो झूठ बोलने वाले जो हैं, उनकी बातों के अंदर मुताबिकत नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं होती, इनकॉन्सिस्टेंसी होती है। ये यानी एक बात उनकी उनकी दूसरी बात से टकरा रही होती है, क्लैश के अंदर होती है। और ये वैसे सबसे बड़ा असूल है किसी भी 2 नंबर इंसान को डिटेक्ट करने का। और दूसरी बात कौन सी है? वो है अवेयन। अवेयन के मतलब अवॉइड करना, अवॉइडिंग डायरेक्ट आंसर्स आर डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम द इशू। कि भाई जो असल इशू है, जो असल मैटर है, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं जाने देते, तवज्जो ही नहीं जाने देते। और वो क्या करते हैं कि दे आर और फिर अवॉइडिंग डायरेक्ट आंसर, कि उसी बात का, जो बात आप जानना चाहते हैं, जो बात आपको जाननी चाहिए, उसके बारे में डायरेक्ट कोई किसी बात का जवाब नहीं देते, बल्कि घुमा फिरा के, इतने चक्कर काट के, ताकि असल इश्यू की तरफ आपकी तवज्जो ना जाए। तीसरी जो बात है, उनके बिहेवियरल साइंस के अंदर या उनके रवैयों के अंदर, वो तीसरी बात है डिफेंसिवनेस। अब ये क्या होता है? बिकमिंग ओवरली डिफेंसिव
आर एग्रेसिव व्हेन क्वेश्चन, जब हम उनसे किसी बात का सवाल करते हैं तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, यानी इस तरह क्या, यानी वो क्या लेने के ताकि आपको देने पड़ जाएं, ताकि आप गलत इंसान ठहरें बजाय वो बंदा। तो गोया चौथी बात क्या है कि नर्वस बिहेवियर, नर्वस बिहेवियर क्या होता है, ये कहलवाता है फिजिटिंग, फिजिटिंग करेंगे, पसीना अगर ऐसे पूछेंगे पसीना आएगा, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, आपकी आंखों में नहीं देखेंगे ना आपको देखने देंगे। और पांचवी बात कौन सी है, वो है ओवरली फ्रेंडली आर चार्मिंग, बीइंग एक्सेसिवली फ्रेंडली आर चार्मिंग टू गेन द ट्रस्ट। जो लोग भी बहुत चार्मिंग होते हैं और जो लोग भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, दर हकीकत वो 2 नंबर इंसान होते हैं। अब आप ये देखें, ऐसा भी होता है कि जो लोग किसी और को इस्तेमाल करते हैं तो बड़े चार्मिंग किस्म को लोगों को लेकर के आते हैं और उन्हें आगे इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग उनसे पहले से इम्प्रेस हो जाएं, यानी पहले से इम्प्रेस हो जाना, उनकी चार्म यानी उनकी जो लुक्स हैं, उनके अंदर जो अट्रैक्शन है या किसी और वजह से पहले से ही गोया के इंसान उनके फरेब के अंदर मुब्तला हो जाए और फिर इस तरीके से आसानी हो जाए चीटर के 2 नंबर के लिए। और फिर आगे दूसरा जो स्टेप है वो है वर्बल साइंस। अब ये 4 वर्बल साइंस होते हैं जिनमें पहला वर्बल साइन क्या है, प्रोवाइडिंग वैग और अनक्लियर इंफॉर्मेशन, कि जो मालूमात वो दे रहे हैं वो क्लियर नहीं है, वो मुबम है। ये पहला वर्बल साइन है, यानी वर्बल साइन से मुराद कि जो जबान से की जाने वाली बातें हैं। दूसरी कौन सी है, दूसरी है इनकॉन्सिस्टेंसीज इन स्टोरीज, चेंजिंग देयर स्टोरी और कॉन्ट्रेडिक्टिंग देमसेल्फ, कि वो जो उनकी जो स्टोरी वो सुनाते हैं उसके अंदर कह लें कि वो कुछ गड़बड़ होती है, कुछ इनकॉन्सिस्टेंसी होती है, चीजें कॉन्सिस्टेंट उसके अंदर जो है वो नहीं होती हैं। इनकॉन्सिस्टेंसीज इन स्टोरीज, चेंजिंग देयर स्टोरी आर कॉन्ट्रेडिक्टिंग देमसेल्फ, अपनी स्टोरी को ही बदल देंगे, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां कर देंगे या अपनी ही एक बात को बाद में अपनी ही दूसरी बात के जरिए वो कॉन्ट्रेडिक्ट हो रही होती है, तजाद आ रहा होता है, टकराव आ रहा होता है, पहली बात की बिल्कुल उलट बात की जा रही होती है। तो ये दूसरी जो बात है, दूसरा वर्बल साइन हो गया। और जो तीसरा वर्बल साइन क्या है कि लैक ऑफ डिटेल्स, फेलिंग टू प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स आर अवॉइडिंग क्वेश्चन, कि भाई वो सवालात से बचते हैं, ग्रेस करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि डिटेल्स नहीं देते, वो डिटेल नहीं देना चाहते क्योंकि देंगे तजादात नजर आएंगे और चीटिंग पकड़ी जाएगी। और चौथी बात कौन सी है कि जार्गन और टेक्निकल टर्म्स, कि वो ऐसी मुश्किल टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको बात समझ ही ना आए, आप शर्म के मारे पूछे ही ना, कि भाई वो कहेंगे कि आपको तो समझ ही नहीं आई, आप तो बेवकूफ हैं, आप तो अनपढ़ हैं, आप तो गूफ हैं। तो फिर यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू कंफ्यूज और इंटिमिडेट, कि वो आपको दबाने के लिए या फिर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए टेक्निकल जो है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। तो भाई हमने पहले तो ये बात की थी कि उनके बिहेवियरल साइंस कौन से होते हैं, उनके रवैयों के अंदर कौन कौन सी अलामात होती हैं कि जो जिनके जरिए से हम उनको पहचान सकते हैं। और दूसरे मरहले के अंदर हमने वर्बल साइंस की बात की, यानी जो बातें वो कर रहे हैं उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। और जो तीसरी अगली बात है वो है फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस का मतलब क्या है कि बॉडी लैंग्वेज जो है, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, फिजिटिंग और डिस्प्लेइंग ओपन एंड क्लोज बॉडी लैंग्वेज, कि वो क्या करेंगे कि वो आपसे आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं करेंगे और वो ये इस तरह फिजिटिंग के जैसे जो हड्डियों के जो कड़ाके निकाले जाते हैं, ये लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं, इस तरह करते रहते हैं उंगलियों को। तो फिजिटिंग वो क्या है कि वो है कि अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, फिजिटिंग
आर डिस्प्लेइंग ओपन एंड क्लोज बॉडी लैंग्वेज। और एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है कि ये टांग पे टांग चढ़ाना, यूं करके बैठना, ताकि इसका मतलब ये है कि अब बंदा डिफेंसिव है बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक जो है। तीसरी जो बात है वो क्या है कि टोन एंड पिच, चेंजेस इन वॉइस टोन आर पिच व्हेन स्पीकिंग। जब वो बात करेंगे तो उनकी बात जो है, उसकी जो टोन है, उसकी जो पिच है, वो गोया कि वो चेंज होती आपको नजर आएगी। तो ये तीसरा मरला है फिजिकल साइंस का। और जो चौथी बात कौन सी है अब, वो है ऑनलाइन साइंस, कि जब आपके पास कोई ऐसा बंदा आपको ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करता है तो उसका क्या होता है, फेक प्रोफाइल। उनके प्रोफाइल ही फेक होते हैं, तस्वीर किसी और की होगी, नाम कोई और होगा, और यानी वो उसमें ना उनकी अपनी तस्वीर है, ना उनका अपना उनका नाम है, न हत्ता के मुल्क का नाम गलत होगा। दूसरे मुल्कों में बैठे हुए अमेरिका, कनाडा, यूरोप का वो व्हाट्सएप बनवा लेते हैं पैसे दे करके। तो दैट इज प्रोफाइल, फेक प्रोफाइल, चीटिंग फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल और ऑनलाइन परसोनाज। और ये उनकी पहली ऑनलाइन निशानी उनकी ये है। जबकि दूसरी क्या है, वह इनकॉन्सिस्टेंसीज इन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, कि वो जो ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो मालूमात दे रहे हैं, वो कॉन्सिस्टेंट नहीं होती हैं, वो इनकॉन्सिस्टेंट होती हैं। गोया का उनका आपस में उनकी मुताबिकत नहीं होती। जब आप गौर करेंगे आपको लगेगा कि जो पहले बात उसने की थी, ये दूसरी बात जो वो कर रहा है ये उससे मुताबिकत नहीं रखती, तीसरी बात उन पहली दोनों बातों से मुताबिकत नहीं रखती। तो ये इनकॉन्सिस्टेंसीज इन प्रोवाइडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। और जो तीसरी बात है वो है पुअर ग्रामर आर स्पेलिंग, वो उनकी ग्रामर भी सही नहीं है, उनके स्पेलिंग भी सही नहीं है। यूजिंग पुअर ग्रामर आर स्पेलिंग टू अवॉइड डिटेक्शन, ताकि वो डिटेक्ट होने से बचने के लिए, डिटेक्ट होने से, पकड़े जाने से बचने के लिए वो स्पेलिंग गलत लिखते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना स्पेलिंग गलत लिखने के अलावा ग्रामर गलत की गलतियां करते हैं। और फिर ये देखिए, हमने उनकी बात की कि उनके बिहेवियरल साइंस पे, उनके रवैयों के जो साइंस हैं, फिर हमने उनके जो उनकी गुफ्तगू, उनकी बातों, उनके अल्फाज के अंदर जो लामात हैं उस पर बात की। फिर हमने उनके जिस्मानी जो साइंस हैं उनकी बात की, जिस्मानी अलामात की बात की। फिर हमने उनके ऑनलाइन जो है कह लें अलामात, उनकी बात की। अब फाइनेंशियल साइंस पे आते हैं। फाइनेंशियल साइंस भी उनके बिल्कुल गलत होते हैं। और वो क्या है कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मेकिंग लार्ज और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कि वो ऐसी ट्रांजैक्शन आप करते हुए नजर आते हैं या दिखाने की और साबित करने की कोशिश करते हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जो उनसे उनके स्टेटस से 100 गुना बड़ी होती हैं, या बहुत ही अनयूजुअल गैर मुतवक्को होती हैं। ये पहली बात है। जबकि दूसरी बात कौन सी है, इनकॉन्सिस्टेंसीज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाइंग आर एलर्टिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ये देखें, ये दूसरी बात कौन सी है, इनकॉन्सिस्टेंसीज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉल्सिफाइंग आर अल्टरिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कि जो उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड वो दिखाते हैं वो बिल्कुल झूठ होता है। और जो तीसरी बात कौन सी है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि उनकी बात के अंदर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। वो क्या है कि फेलिंग टू प्रोवाइड क्लियर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि वो क्लियर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और वो आगे चलते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कि कुछ ऐसे गोया खतरे की घंटियां जो हैं वो इंसान के बजना शुरू हो जाती हैं अगर वो गौर करे। और ये तादाद के अंदर 4 हैं जो खतरे की घंटियां हैं। पहली कौन सी है, अर्जेंसी, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू मेक अ डिसीजन। वो ऐसा आपको प्रेशर करते हैं कि भाई आपके पास फैसला करने के लिए बहुत कम वक्त है, लिहाजा फटाफट फैसला कीजिएगा। वो सोचने का आपको टाइम नहीं देना चाहते। और दूसरी बात कौन सी है, सीक्रेसी, वो चाहते हैं हर चीज सीक्रेट रहे, कोई चीज बाहर ना आए। इन कौन से वो क्या है, इंसिस्टिंग ऑन सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल आप मेरे और आपके दरमियान जो बात हो रही है
आपने किसी और बंदे से ये बात नहीं शेयर करनी, क्योंकि वो जानते हैं जब ये बातें शेयर होंगी तो वो पकड़े जाएंगे। और जो तीसरी बात कौन सी है, वो है अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस। मेकिंग अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस आर गारंटीज। वो ऐसे वादे करते हुए, ऐसी बातों की गारंटी देते हुए नजर आते हैं कि जो बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल नाकाबिले अमल हैं। और जो चौथी बात कौन सी है कि लैक ऑफ क्रेडेंशियल, वो क्या है कि फेलिंग टू प्रोवाइड प्रॉपर क्रेडेंशियल और क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन दरकार हैं उस काम के लिए, जो क्रेडेंशियल दरकार हैं, वो बिल्कुल भी उनके नहीं होते। और फिर ये देखिए, ये बात हो रही थी, सुरख झंडी की बात हो रही थी, ये खतरे की घंटियों की बात हो रही थी। आगे हम क्या बात करेंगे कि वेरीफाई इंफॉर्मेशन। हमने जो वो मालूमात देते हैं, हमने उनको वेरीफाई करना है, हमने उनकी तस्दीक करनी है। कैसे होगा? कंडक्ट थॉरो बैकग्राउंड चेक, कि जो भी वो बात कहते हैं हम उसको, उसका जो बैकग्राउंड है उसको थॉरोली चेक करना शुरू कर दें और सच पूछें। हम जो ही चेकिंग की तरफ आएंगे, वो बंदे, वो क्या है कि 9-2-11 हो जाएंगे, वो बंदे गायब हो जाएंगे, वो आपसे राब्ता काट लेंगे। दूसरी बात कौन सी है, वो है रेफरेंस चेक्स। वेरीफाई रेफरेंसेस आर क्रेडेंशियल। वो अगर किसी बंदे का हवाला देते हैं, आप उससे राब्ता करें। अगर किसी अदारे का हवाला देते हैं, उससे राब्ता करें। तो दैट इज रेफरेंस चेक्स। और जो तीसरी बात कौन सी है, वो है कि फैक्ट चेकिंग, कि आप फैक्ट्स को चेक किया करें। वेरीफाई इंफॉर्मेशन थ्रू रिपीटेबल सोर्सेज, कि वेरीफाई इंफॉर्मेशन थ्रू रिप्यूटेबल सोर्सेज, कि भाई उनकी जो आप कह लें जो फैक्ट चेकिंग है, आप किसी रिप्यूटेबल तरीके से, किसी डिपेंडेबल, किसी सॉलिड तरीके से आप जो वो उनकी मालूमात, उनकी दीवी मालूमात जो हैं, उनको वेरीफाई जरूर करने की कोशिश करें। और फिर आखिर में क्या है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, कि भाई आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी जो जिबिल्लत है, आपकी जो गट फीलिंग्स हैं, आप उन पे भरोसा करें। और लिसन टू योर गट इफ समथिंग फील्स ऑफ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर कोई ऐसी बात आपको खिलाफ मामूल लगती है, तो आप क्या करें, आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी जो जिबिल्लत है, आपकी जो नेचर है, आपकी जो सिक्स सेंस है, आप उस पर भरोसा करें। और दूसरी बात कौन सी है, आस्क क्वेश्चन, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन और सीक क्लैरिफिकेशन। बिल्कुल भी इस बात से ना डरें कि आपने जो उनकी इंफॉर्मेशन हैं उनको आपने वेरीफाई करना है और उनकी क्लैरिफिकेशन आपने लेनी है। ये बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। वो है, रिमेंबर दीज साइंस डज नॉट नेसेसरली मीन someone is fraudulent, but rather indicate potential flags, indicate potential red flags. Always investigate and verify information before making any conclusion. कोई भी आप कंक्लूजन करने से पहले, कोई भी आप किसी नतीजे से पहुंचने पे पहले, किसी भी फैसला करने से पहले जो मालूमात वो फराम कर रहे हैं, उनको आप रिप्यूटेबल सोर्सेज से, आप उनको अच्छे जराए से, यानी डिपेंडेबल और ट्रस्ट वर्दी जो जराए हैं, उनके जरिए से आप इनको जरूर वेरीफाई करें। और ऐसे ही बिल्कुल इसके बगैर इत्मीनान ना करें, वरना ऐसा फ्रॉड होगा कि लेटर ऑन आप पछताते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।